हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 3 कर्म में अधिकार, भेद तथा फलैक्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम में न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म में अधिकार, भेद तथा फलैक्य में कर्म भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है कि सुख एवं दुख का कारण पूर्व जन्म के सत्कर्म तथा असत्कर्म होते हैं। सत्कर्म से सुख की प्राप्ति होती है और असत्कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कर्मों का विभाजन दो प्रकार से होता है, लेकिन जब मोक्ष के विषय में विचार करते हैं तो तब कर्मों का विभाजन सकाम एवं निष्काम इन दो रूपों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म कृत संचित कर्म, इस जन्म के नियामक प्रारब्ध कर्म तथा इस जन्म में किए जाने वाले क्रियमाण यानी संचयमान कर्म, इन तीनों कोटियों में भी जीव के कर्मों का विभाजन किया जाता है। इनके स्वरूप का विवेचन इसी पाठ में किया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सांख्य योग एवं कर्म योग के विषय में विचार करने पर योगेश्वर श्री कृष्ण के अर्जुन को संबोधित कर रहे वचन प्राप्त होते हैं। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और एवं कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग के प्रति होती है। यहाँ पर साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा नाम निष्ठा है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सांख्य योग। माया से उत्पन्न त्रिविध गुण सत्व, रजस तथा तमस प्रकृति के उपादान कारण है। इन तीनों को ही प्रकृति कहा जाता है। अतः प्रकृति और गुणों में तादात्म्य है। मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी का संन्यास ही सांख्य योग कर्म के नाम से जाना जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के निमित्त समतत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मतकर्म आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। मनुष्य कर्मों के संपादन के बिना नहीं रह सकता है। निष्कर्म की सिद्धि कर्म संपादन पूर्वक ही संभव है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा या सिद्धि को प्राप्त होता है। योग निष्ठा हो या सांख्य निष्ठा, इन दोनों ही अवस्थाओं में कर्म तो अवश्य करना पड़ता है। न कर्म के बिना मनुष्य क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। जो प्राणी अपने मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह प्राणी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मन से इंद्रियों को वश में करने से तात्पर्य है कि मन का इंद्रियों के विषय के प्रति आकृष्ट न होना। इसी को योग दर्शन में प्रत्याहार कहा गया है। इस अवस्था में योगी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके आत्म केंद्रित कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म में अधिकार, भेद तथा फलैक्य में कर्म भेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।